हेलो। तो आप लोग कैसे हैं? मेरी वर्ल्ड की इस यूट्यूब चैनल पे अभी तक के आप लोगों ने जिस तरीके से आ, इस चैनल को बढ़ावा दे रहे हैं, तो लगता है कि इस चैनल पे जितने भी लोग काम करने वाले हैं, हमारे टीचर मेंटर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। तो जो भी बच्चे इस बार सबसे पहले 10th की एग्ज़ाम्स, बोर्ड की एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, 12th की एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, सभी को बेस्ट विशेष है। बहुत अच्छे मन लगाकर एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। और 12th बोर्ड वाले बच्चों के लिए हम लोग तो आ, इस सेशन में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले पेपर में, आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में, आगे आने वाले साल में बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म पे काम किया जाएगा आप लोगों बच्चों के साथ। और 10th वाले बच्चों के साथ अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस पे आप लोग को जो बेनिफिट पहुंचाया जाए। तो आज हम लेके आए हैं नेशनलिज्म का इन यूरोप का। आपको कुछ हमारे द्वारा सिलेक्शन क्वेश्चन किया गया। आज मैं जब से सिलेक्शन क्वेश्चन कर रहा था, इसको जब सिलेक्शन कर रहा था, तो बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसे देखा जिसमें आपको ऑप्शन में आंसर ही नहीं है, बच्चे घबरा जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर द्वारा डाली जाती है, घबराना नहीं है और उसको से साइड हट जाना है, साइड हट के अपना काम कर लेना है। तो देखेंगे बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को हम लोग अपने तरीके से देखेंगे। और ये आपको PYQ सेशन चल रहा है, हम लोग को कोशिश है कि आप लोग को बेहतर एक रिवीजन के तौर पे कराई जाए और आगे और भी बेहतर कुछ काम किया जाएगा जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे हो। बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड के बच्चे हो, वो सबको बच्चे को मैं बताना चाहूँगा कि हमें देखना। आज मैं 10 सालों से संस्थान को राइज करा रहा हूँ, आगे ले जा रहा हूँ, संचालन कर रहा हूँ। तो कुछ देखने को मिलता है, खास करके 10th क्लास के बच्चों को जब स्कूल से प्री बोर्ड ले ली जाती है, जब स्कूल से उनको छोड़ दी जाती है, तो बच्चे को लगता है कि अब तो सारी काम हो गया। नहीं बेटा, ये घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अनडिसिप्लिन मेंटेन आप कीजिए, डिसिप्लिन को अपने अंडर में रखिए, अनडिसिप्लिन को बाहर रखिए, ठीक है। अब होता है क्या, बच्चों को देखते हैं हम लोग, खासकर हर साल इस तो झेलना ही पड़ता है, देखना पड़ता है कि जब बच्चों को फ्री किया जाता है तो लगता है कि सब अब हमारा काम हो गया। नहीं, आपको जब तक पेपर ख़त्म नहीं हो जाता है, सारा पेपर, बोर्ड का पेपर सेंटर पे जाके, तब तक आपका काम ख़त्म नहीं होता है। और आगे भी पढ़ाई आपको जारी रखना है, तो अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। बहुत बच्चे को देखते हैं कि फ्री, लगता है कि फ्री हो गए। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं करना है। जिससे तरीके से आप पूरे साल मेहनत करते हैं, उसी तरीके से अभी भी मेहनत करते रहना है। अपना रिवीजन को कंटिन्यू रखना है, अपना रिवीजन को कंटिन्यू करके रखना है। तो देखते हैं इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस। घबराना नहीं। देखिए, कहा जाता है ना कि आपको अगर अच्छे परिणाम चाहिए, अच्छे परिणाम चाहिए, या युद्ध लड़ रहे हैं या कोई कोई भी बैटल, एग्जाम भी एक छोटी सी बैटल ही है, ठीक है। तो आपको अंतिम परिणाम तक कोशिश करना है कि क्या होगा, ठीक है। आपको आ, एक एग्जाम्पल देके बताते हैं, जो खरगोश और कछुआ वाली जो कहानी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोगों ने भी पढ़े थे, सब लोगों पढ़ते हैं मोटिवेशन के तौर पे, कि खरगोश का पूरा ईगो था कि वो बहुत तेज दौड़ता है, और कछुआ जो था वो बोलता धीरे चल रहा था। तो आपको अच्छे परिणाम चाहिए, तो किसके चाल में चलना पड़ेगा? कछुआ वाली चाल में चलना पड़ेगा। खरगोश का कहानी है कि आगे जाके क्या करता है कि सो जाता है, और उसको गहरी नींद लग जाती है, रेस्ट करने लगता है, आलस आ जाती है, और कछुआ जिस रफ्तार से चले आ रहा था उसी रफ्तार से चले जाता है, और कछुआ लास्ट में विन कर जाता है, जीत कर जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं आप लोगों को कि कंटिन्यू आप मेहनत करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जो आपने पढ़ा, देखिए कि किस सब्जेक्ट में कहाँ हम लैग कर रहे हैं, उस पर अपने टीचर से, अपने मेंटर से बात करते रहिए, ठीक है। और जहाँ तक हमारे ऑफलाइन में अभी सेंटर चली CBSE के बच्चों के लिए, बिहार बोर्ड वाले बच्चे भी कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, तो आगे बिहार बोर्ड, CBSE सब पे अच्छे से काम किया जाएगा, ठीक है। इस चैनल को जो भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे पहले सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। कि आप लोग इस चैनल को
बढ़ावा दे रहे हैं, और बहुत उम्मीद है कि ये चैनल कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा और एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोग को मिल जाएगा कि ताकि एजुकेशन इस पे अच्छा मिल सके। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कहता है कि पेरिस की प्रमुख सड़कों की योजना किसने बनाई। देखिए हो रहा था क्या ना कि पेरिस में संकीर्ण, ठीक है, पेरिस में क्या था कि संकीर्ण सड़कें था। क्या था? संकीर्ण सड़कें था बाबू। तो देखिए अब जब संकीर्ण सड़क रहेगा तो चलने में तो दिक्कत होगी। जब संकीर्ण सड़क रहेगा तो क्या होगा? चलने में दिक्कत हो। मान लिया जाए कि नेरो सड़क है, ठीक है, छोट सड़क है, तो आपको चलने में दिक्कत होगा, ठीक है, आसपास आने जाने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि अगर आप अब आप लोग अगर बिहार से बिलोंग करते हैं, अगर पटना में है तो आप देखते होंगे कि कभी आप चले जाइए पटना सिटी। पटना सिटी में बहुत सारे संकीर्ण गलियां हैं, बहुत सारी नैरो गलियां हैं जो आपको बाइक से ही जा सकते हैं, फोर व्हीलर से तो जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन पटना सिटी एक अपने आप में एक हब है, हर चीज़ वहाँ मिलती है, तो इसलिए आपको वो संकीर्ण गलियों से आपको प्रमुख सड़कों में योजना में बनाई गई। वो किसके द्वारा बनाया गया था? जॉर्ज हरिसन द्वारा बनाया गया, हर्समैन द्वारा बनाया गया था। ये क्वेश्चन का पेरिस की प्रमुख सड़कों की योजना किसने बनाई थी? हु प्लानेड द मेन रोड ऑफ पेरिस। मेन रोड मतलब होता है ना कि मुख्य सड़कें। मुख्य सड़कें किसने बनाई? जैसे होता है आप लोग देख रहे हैं कि एनएच, देखिए हाईवे, हाईवे से क्रॉस करता है तो फिर सब रूट निकल जाता है। तो मेन सड़कें बनाने का काम किसने किया था? आपको जॉर्ज हरिसन ने किया, हाउसमैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यंग इटली का स्थापना किसने किया? यंग इटली, देखिए एक क्रांतिकारी संगठन था यंग इटली। यंग इटली का स्थापना आपको 1831 ईस्वी में किया गया था। कितने ईस्वी में किया गया था? 1831 ईस्वी में किया था, ठीक है। किसने कहा कहा हु फाउंडेड बाय यंग इटली? यंग इटली का स्थापना किसने किया था? आपको जोसेफ मेजनी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप इटली में बहुत ही अच्छे काम जोसेफ मेजनी द्वारा किया गया, और पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छा मजा आएगा, ठीक है। तो आप पढ़े भी होंगे तो आप रिवीजन कर रहे होंगे तो मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं हम लोग कि जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ, ठीक है। फिर आया जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? देखिए बिस्मार्क का, अपना बिस्मार्क का नाम बहुत फेमस है भाई चांसलर के रूप में, ठीक है। उन्होंने एक आपको नीति अपनाया था। आगे क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे। लौ रक्त नीति का अपनाया था उन्होंने, उसी नीति पे वो आगे फॉलो करते थे, उसी नीति को आगे ले चले, ठीक है। आगे देखिए कहता है कि फ्रांस में नागरिक संहिता, सिविल कोड कब लागू हुआ? ठीक है, फ्रांस में इसको एक और कोड से जानते हैं, एक इसको एक और कोड के नाम से जानते हैं, आपको इसको एक और कोड के नाम से जानते हैं जो नेपोलियन कोड बोला जाता है, ठीक है। नेपोलियन कोड बोला जाता है। वो किया कब गया था? आपको 1804, ठीक है, 1804 ईस्वी में किया गया था। और अगर शॉर्ट डेट अगर कभी आपको याद करने की जरूरत पड़ता है तो आपको 21 मार्च 1804 ईस्वी में फ्रांस में नागरिक संहिता कब लागू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी 21 मार्च, ठीक है। तो आगे इसको देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को भूल के नहीं रखना है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग एकदम दिमाग में बैठा के रखिए, जैसे ही मिले फड़क सेंसर लगा दीजिए, ठीक, फड़क सेंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। आपके दिमाग में रिकॉल हो जाना चाहिए। नेपोलियन कोड के बारे में बता रहा है, नेपोलियन कोड को इसको जानना है, ठीक है। इसको नागरिक संहिता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यंग यूरोप संगठन की स्थापना किसने किया? कहता है हु फाउंडेड द यंग यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन? यंग यूरोपियन, ठीक है, यंग यूरोपियन का स्थापना किसने किया आपको, ठीक है। यंग, आपको मैजनी के नाम सुने, अभी हम डिस्कस कर रहे थे मैजनी का। जब इटली या यूरोप सभी जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, इसमें आपको मिलेगा मैजनी का नाम, गैरिबाल्डी का नाम, काउंट कावूर का नाम, ठीक है। ये सब आपको नाम मिलते रहे। बिस्मार्क का नाम बहुत ही आपको बहुत बार आपको डिस्कस करने को मिलेगा, बहुत बार आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको 5 नंबर क्वेश्चन, आपको 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको बी में। यंग इटली एक चीज और है, कब किया गया था? आपको 1834 ईस्वी में ये लाया गया था बाबू, यंग इटली बनाया गया था, यंग यूरोप बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए कि जर्मन राष्ट्रवाद का प्रमुख समर्थक कौन था? हु वाज द
मेन सपोर्टर ऑफ जर्मन नेशनलिज्म। ठीक है, जर्मन नेशनलिज्म का सपोर्टर कौन था इसमें? तो आपका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा हेगल। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेपोलियन को कब पराजित किया गया? ठीक है, एक बहुत बढ़िया युद्ध हुआ था, ये उसका नाम क्या है? वाटरलू। ठीक है, वाटरलू का युद्ध। ठीक है, वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था। वो कब लड़ा गया था? आप लोग अगर जानते हैं, आप लोग तो पढ़े ही होंगे, तो बताइए। 1915 ईस्वी में वाटरलू, बहुत ही फेमस युद्ध है, बहुत ही फेमस युद्ध है बाबू, और इसको आप ध्यान में रखिए। 1815 ईस्वी में ही पराजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1853-54 में क्रीमिया युद्ध किन देशों के बीच में हुआ? कहता है कि द क्रीमियम वार 1853-54 वाज द फाउट बिटवीन विच कंट्री? ठीक है, कौन कौन सी देश इसमें लड़ रहा था? ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा रूस और तुर्की। ठीक है, रूस और तुर्की इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का पहला समाजवादी राज्य कौन सा था? ठीक है, विश्व का पहला समाजवादी राज्य कौन सा था? कहता है कि विच वाज द वर्ल्ड फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट? क्या कह रहा है कि विच वाज द वर्ल्ड फर्स्ट सोशलिस्ट स्टेट? विश्व का पहला समाजवादी राज्य कौन सा था? ठीक है, देखिए, आप समाजवाद पे जो चला होगा वही तो समाजवादी राज होगा। तो आप जानते होंगे यूएसएसआर। ठीक है, आपको इसमें रूस आ जाता है, इसका रूस एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटेन में किसका समर्थन किया? ठीक है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटेन ने किसका समर्थन किया? कहता है डूरिंग द ग्रीक वार ऑफ द इंडिपेंडेंस हु डिड नॉट द ब्रिटेन सपोर्टेड? ठीक है, 10 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, यूनान का समर्थन किया था, इसका आंसर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा यूनान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? ठीक है, यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? अगर आप लोग जानते हैं तो बताइए। 1832 ईस्वी में इसको स्वतंत्रता मिल गई थी। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपको पीवाई क्वेश्चंस में है, तो हम डिस्कस कर दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग को जानना जरूरी होता है कि कभी कभी पीवाई अगर सिलेबस में है ही है, तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन बनाने की आप रहता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में क्या है कि फ्रांस में पहली औद्योगिक प्रदर्शनी कब हुई? When was the first industrial एग्जीबिशन held in France? ठीक है, अब कब किया गया बाबू? ठीक है, ये देखिए, इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है, आप फंस गए, आप फंस गए। ठीक है, अब हुआ कब था? 70, मैं इसका एग्जीबिशन की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो कब हुआ था? 1798 में। हो रहा है क्या था कि औद्योगिक को क्या हुआ था? बढ़ावा देने के लिए, औद्योगिक को क्या करने के लिए? बढ़ावा, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए ऐसा एग्जीबिशन लगाया गया। इस जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका, एक भी ऑप्शन आपका सही इसमें नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बाबू आए तो चुपचाप छोड़ देना है, या तो उसका नियरेस्ट जो आएगा, देखो 78 98 है, और IT से आपको इसमें क्वेश्चन का आंसर बनाया है, तो ऐसा क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगाना है, छोड़ देना है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कहता है इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 13 नंबर क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण 1861 ईस्वी में पूरा हुआ। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुइस फिलिप किस देश का शासक था? कहता है कि लुइस फिलिप वाज द रूलर ऑफ द विच कंट्री? ठीक है, किस कंट्री के? आप लोग अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखते ही आपको जवाब दे देना चाहिए, क्योंकि आप रिवीजन मोड में चल रहे हैं। आपको आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रक्त और लय, इसी की बात कर रहे थे, बिस्मार्क की बात कर रहे थे हम। ठीक, बिस्मार्क की हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि बिस्मार्क, इस चैप्टर में बिस्मार्क का तो नाम इतने बार लिखा हुआ है कि आप गिनते गिनते थक जाइएगा। ठीक है, तो बिस्मार्क ने तो कुछ अच्छा काम किया होगा। रक्त और लौ नीति किसने अपनाई? हु अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन का नीति किसने अपनाया था? ठीक है बाबू, किसने अपनाई थी, किसने अपनाया था? ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपको बिस्मार्क। ठीक है, 15 नंबर का क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्या है कि ऑस्ट्रिया किस देश के अधीन था?
ऑस्ट्रिया वाज द अंडर द कंट्रोल ऑफ विच एम्पायर, किस देश के कंट्रोल में ऑस्ट्रिया था? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी, एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। ठीक है, कराए कि 70 नंबर क्वेश्चन का कि इन 1871 विलियम फर्स्ट बिकम द एम्पायर विच कंट्री, कौन सा कंट्री का वो अपना क्या बना, प्रथम सम्राट बना था? तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा आंसर होगा आप ही लोग बताइए। अगर वीडियो को आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कौन आपको कौन सा है। 1800 का सी आपका जर्मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग, लुई 16वें की फांसी कब दी गई थी? लुई 16वीं की फांसी कब दिया गया था? लुई 16वीं, देखिए अगर ये लुई 16वीं की बात करते हैं बाबू, तो लुई 16वीं को आपको फांसी दिया गया था। देखिए जब भी आप राष्ट्र के अगेंस्ट में काम करेंगे ना, तो आप पे क्या कौन सी सजा लग जाएगी? देशद्रोह की सजा लग जाएगी। तो आपको ये जो लुई 16वां की कहानी है, जो आपको राष्ट्रद्रोह में इनको फंसाया गया था, इनको फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, ये आपको 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नई आर्थिक नीति किसने लागू किया। देखो बाबू, एक होता है इंडिया, ठीक है, इंडिया में अगर बात करें, भारत भारत की बात करते हैं, तो आप लोग जानते होंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करते हैं, ये आपको प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, आप लोग जानते हैं बाबू। अगर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, लेकिन ये बात कर रही है ऑप्शन में तो है ही नहीं यार, ये तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, उस समय इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा लेनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। ठीक है, कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? जर्मनी का एकीकरण करा है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन हो जाएगा 1871 ईस्वी में। ठीक है, आंसर देखिए, आपको इटली के एकीकरण का प्रमुख सूत्रधार कौन था? कहता हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण अगर चैप्टर आपने पढ़े होंगे तो आपको बहुत ही मजेदार ये सब लगा होगा। काउंट काबूर को जाना जाता है कि इटली के प्रमुख सूत्रधार के रूप में जाना जाता है। ऐसे तो थे, लगभग सभी लोग काम कर रहे थे, मैं नहीं थे इसमें। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली? ठीक है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली? कहता है कि इन विच कॉन्फ्रेंस डिड जर्मनी रिसीव इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ये आपको डी। ठीक है, 22 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ये कब हुआ था? आपको 1871 ईस्वी में, ट्रीटी ऑफ वर्सा। ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? ये तो आपको पता है ही, बिस्मार्क। ठीक है, 23 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू आपको? बिस्मार्क। हाँ, 24 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण हुआ? whose contribution lead to the unification of Italy? यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली का एकीकरण आपको किसके समय से हुआ है? आपको आपको आंसर नंबर बी। ये तो आप पहले भी क्वेश्चन आपने देख रखा है। होगल किस देश का दार्शनिक था? होगल, ठीक है, होगल लिखा हुआ है, हेगल वाज द फिलोसफर इन विच कंट्री? 25 का आंसर हो जाएगा आपका बी, इटली का ये दार्शनिक था, फिलोसफर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जर्मन राष्ट्र राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कहता है कि द जर्मन नेशन स्टेट वाज द फॉर्मेड बाय होम। ठीक है, कहता है कि जर्मन राष्ट्र राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो आप लोग इसका एग्जैक्ट आंसर आप लगा सकते हैं, बिस्मार्क द्वारा। बिस्मार्क भाई आप बहुत बहुत इस चैप्टर में मजे मजे है। बिस्मार्क का कुछ ऐसा भी काम किया हुआ था कि बच्चे मजे मजे में लोग उनको अभी भी जानते हैं, अभी भी जानने की कोशिश करते हैं। आपने पढ़िएगा तो आपको मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? करा है कि प्रमोट द नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, राजतंत्रों का पुनर्स्थापित करना, लोकतंत्र को स्थापना करना, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा 27 का? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन होगा इनमें से कोई नहीं। क्या करना था भाई?
बैलेंस, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर को हैंडल करना था इसमें बियाना कांग्रेस में। जो बैलेंस खराब हो चुकी थी, वो बैलेंस अनबैलेंस हो चुका था, इस पावर को बैलेंस करने का इसमें काम किया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ। फ्रांसीसी क्रांति, ये अगर आप लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक चैप्टर ही पढ़ना है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक चैप्टर ही पढ़ना है। तो आप तो 10 का भी बोर्ड दे रहे हैं, सीबीएसई वाले बच्चे भी, बोर्ड वाले बच्चे भी मजे मजे में इस चैप्टर को पढ़े होंगे। इस चैप्टर में फ्रांस की क्रांति से बहुत सारी चीज़ें कोरिलेट किया गया है, बॉन्डिंग बनाई गई है, तो आपको मजा आ रहा होगा। तो आपको 70-89 में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, मैजनी का संबंध किस संगठन से था। मैजनी का संबंध किससे, यंग इटली। यंग इटली एक मतलब समझिए कि क्रांतिकारी संगठन के रूप में बोल सकते हैं उसको। एक संगठन बनाया गया था, उस संगठन का ये क्या कर रहे थे, संबंध इनका ही सब। मेजनी वाज एसोसिएटेड विद द व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन से मेजनी का संबंध था, यंग इटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, अब इसका आप लोग बताइए। कहता है कि ऐसा ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो कभी कभी आप लोग का दिमाग का दही होने लगेगा बाबू, ठीक है। तो आप लोग अगर इसके एग्जाम के रिस्पेक्ट से, एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से अगर तैयारी कर रहे हैं तो घबरा के तैयारी नहीं करना है, और एग्जाम में एकदम कूल माइंडेड रहना है। एग्जाम में क्या रहना है, बिल्कुल कूल रहना है। आपको प्रेशर लेके जब एग्जाम दीजिएगा तो आपकी एग्जाम अच्छी नहीं जाएगी। तो आपको एग्जाम में एकदम कूल होकर एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छी समय मिलता है आपको। उस समय में आप बहुत पर्याप्त अच्छे से लिख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, एक क्वेश्चन को बारीकी से देख सकते हैं, तो घबराना नहीं है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, APY क्वेश्चन से उठाया गया है, ठीक है। कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा स्थान रहा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या लगता है, सही है क्या। क्वेश्चन सही नहीं है, क्वेश्चन सही नहीं है। यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग बोलिए चाहे जो बोलिए, बोल रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जैन जैन विश्वविद्यालय, जैन विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान रहा क्रांतिकारी के लिए, आंदोलन के लिए, नेशनल मूवमेंट के लिए। ये वहाँ एक जगह था जर्मनी में, जैन विश्वविद्यालय, वहाँ से लोग संचालन कर रहे थे। तो देखिए ये अगर मिसिंग है तो ऐसे क्वेश्चन पर भी ध्यान देना है, ठीक है। अगर देखिए क्वेश्चन को, अगर अब आपको लोग कहिएगा कि आंसर नहीं मिल रहा है, एग्जैक्ट आंसर ही नहीं मिल रहा है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन बना दिया, क्या बना दिया, नहीं बना दिया, तो बाबू ऐसे क्वेश्चन पे आप लोग को ध्यान देना है। अब कह रहा है कि 32 नंबर क्वेश्चन है बाबू। कह रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया गया। अरे प्रधानमंत्री बनाया गया था बाबू, प्रधानमंत्री उनको बनाया गया था काउंट काबूर को, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसमें सोचना क्या बात है, आप पढ़े होंगे, आपको मिल गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, बियाना सम्मेलन कब हुआ। बियाना सम्मेलन, ठीक है, बियाना सम्मेलन कब हुआ है आपको, ये बियाना सम्मेलन के बारे में बताते हैं। 1815 ईस्वी में, 1814 ईस्वी से लेके 1815 ईस्वी तक, ये आपको इसी में आप लोग को बता रहे थे वाटरलू। वाटरलू का युद्ध के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग। वाटरलू के युद्ध वो आपको बियाना सम्मेलन इसी समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण हुआ था, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण, एक जर्मनी का एकीकरण की बात करते हैं। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण आपको करा है कि द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी टुक प्लेस, ठीक है, टुक प्लेस दिया हुआ है, लेकिन ये इसमें दे दिया है क्या कि सैनिकों से, व्यापारियों से, विद्वानों से, राजनीतिकों से। ये क्वेश्चन का थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन बढ़िया नहीं किया हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपको, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक नेताओं से, ठीक है, राजनीतिक नेताओं से, बाय पॉलिटिकल लीडर द्वारा किया गया था। इसका एक क्वेश्चन लिखने का तरीका सही नहीं, किनके द्वारा किया गया था, तब जाके एक क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट मिलता। जर्मन साम्राज्य की स्थापना कब हुआ। जर्मन साम्राज्य का स्थापना 35 नंबर का आपका, इसमें आंसर तो है ही नहीं बाबू। जर्मन साम्राज्य का स्थापना किया गया था 1871 ईस्वी में। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, देखो कितना
कितना गड़बड़ करता है। देखिए पीवाई क्वेश्चंस है, और वैसे एग्जाम्स में अगर आ जाएंगे बाबू तो आप तो सर ठोक लेगा, आप कहेगा कि ले इसमें तो आंसर में ही मिल ही नहीं रहा है, अब क्या करें। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप कर दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। इसके जो और भी क्वेश्चन मिलते हैं बिहार बोर्ड में, तो कहना ही नहीं, बिहार बोर्ड में तो भाई बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, कम क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। सीबीएसई वाले बच्चे को ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा और भी बड़ा किया हुआ रहता है, क्वेश्चन मिलता है। तो आपको 1871 ईस्वी में आपको इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 1871 में जर्मनी का शासक कौन था। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपको आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हु वाज द रूलर ऑफ जर्मनी इन 1871। 36 का आंसर हो गया आपको विलियम प्रथम का नाम सुने हैं बाबू, विलियम प्रथम। ठीक है, विलियम प्रथम शासक थे, आपको फर्स्ट भी लिखा हुआ रहता है, तो विलियम प्रथम थे। ठीक है, शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कहता है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया। कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज द established इन फ्रांस आफ्टर द रिवोल्यूशन ऑफ 1830। 37 नंबर का आपका करा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ द गवर्नमेंट वाज द established इन फ्रांस आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ 1830। 1830 के बाद आपको रिपब्लिक बना दिया गया, रिपब्लिक का स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। हु वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी। 38 नंबर क्वेश्चन देख, 38 नंबर का बिस्मार्क हो जाएगा आंसर। इसमें सोचना क्या है, जहां देखिए बिस्मार्क पटक दीजिए आंसर को। ठीक है, होता ही है, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बिस्मार्क तो है ही है ना। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संसद किस वर्ष हुआ। फ्रैंकफर्ट की 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन में आंसर नहीं है। अब ले बाबू, अभी तक दो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, आ, दो क्वेश्चन आप लोगों ने डिस्कस किया और दोनों क्वेश्चन में आंसर नहीं मिला, दिमाग तो गड़बड़ा जाएगा ऐसा ऐसा एग्जाम में अगर आ जाएगा तो। इसका आंसर हो जाएगा 1848 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। बताओ, ऐसा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अगर नहीं बना, बिस्मार्क का संबंध नहीं था, बिस्मार्क तो भाई चांसलर थे, वो तो ऑस्ट्रिया चांसलर थे, वो तो भाई अलग थे। ठीक है, तो उनमें इनका संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इटली और जर्मनी के एकीकरण के किस नियम के पोषक थे। इटली, द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी सपोर्टेड विच द प्रिंसिपल्स। किसके प्रिंसिपल को फॉलो लोग कर रहे थे। ठीक है, 41 का आंसर हो जाएगा आपको प्रसिया, इसी के आइडियोलॉजी से चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के किरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। आर्किटेक्ट। ठीक है, वास्तुकार होता है, जैसे आप लोग को अगर कभी कभी आ जाता है कि संसद का वास्तुकार, संसद भवन जो हमारा बनाया गया है उसका वास्तुकार कौन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती। उसी टाइप का रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। ठीक है, तो आपको बिस्मार्क का नाम याद रखना होगा। और कह रहा हुआ द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन। बिस्मार्क को लॉ और रक्त नीति के लिए जाने जाते हैं, फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फ्रैंकफर्ट की संसद का हस्तांतरण कब हुआ। फ्रैंकफर्ट का संसद चल रहा था। ठीक है, कब हस्तांतरण हुआ इसका, 1848। लेख 4 क्वेश्चन मैंने ऐसा प्राप्त किया, इसीलिए मैंने ये सब क्वेश्चन को उठाया कि ऐसा अगर बच्चों को मिल जाएगा तो बच्चे का दिमाग का दही हो जाएगा। ये बच्चे बोलेंगे कि अरे यार कैसा है, कैसा एग्जाम में क्वेश्चंस आ गए हैं कि ये तो बन ही नहीं पा रहा है, इसका आंसर ही नहीं मिल रहा है, पढ़े थे कुछ और आ गया कुछ और। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन का मैंने बोला कि ना इन सब क्वेश्चन पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1848। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, तुर्क सुल्तान किसका शासक था। तुर्क सुल्तान
किसका शासक था? 44 नंबर का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये तुर्क सुल्तानी से कोई नहीं था। ठीक है, 44 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब कह रहा है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप? यंग यूरोप का आपको आंसर हो जाएगा मेजनी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज इसको तुर्की को कहा जाता है। विच कंट्री वाज द कॉल्ड द सिक मैन ऑफ यूरोप? यूरोप, आपको यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आपको तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको कई बार तो हम लोगों ने देखा कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। जो प्रतियोगी परीक्षा होता है, प्रतियोगी परीक्षा में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपको तो बोर्ड है, और ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन का कलेक्शन करके आपको आगे भी पढ़ने के लिए मिलता है। आप जो भी कंपटीशन के जब आगे जाके तैयारी कीजिएगा आप लोग, तो ऐसा ही क्वेश्चंस आपको मिलेगा। ठीक है, आ, तो ये आपको मिलते ही रहेगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो आप लोग को आगे भी तो पढ़ाई करना है, आगे भी जारी रखना है, कुछ ना कुछ तो करना ही है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग के 47 नंबर क्वेश्चन। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? ठीक है, किस युद्ध का बाद हुआ भाई? ठीक है, अब इसमें एक चीज तो गलती दे दिया है, ये डेनमार्क नहीं होना चाहिए, इसका प्रसा के साथ कौन सा होना चाहिए? फ्रेको होना चाहिए। होता है कभी कभी लिखा जाता है गलत, मिसप्रिंटिंग हो जाता है, इसका आंसर ये हो जाना चाहिए। आफ्टर विच वार वाज द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी कंप्लीटेड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रसा और फ्रेंको हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? ठीक है, क्या क्या कह रहा है कि कौन सा युद्ध हुआ था? सेडान का युद्ध हुआ था। ठीक है, आपको बहुत अच्छी आपको बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है बुक्स में, अगर पढ़ेंगे इस चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है कि गैरीवाल्डी मुख्य रूप से क्या थे? इनका पूरा जो परिवार था बाबू ना, इनका पूरे परिवार, भागो नहीं यार। ठीक है, पूरे परिवार जो था, ये क्या था बाबू? ये नाविक था। क्या था? नाविक था। भाग रहा है इधर उधर बोर्ड बाबू। ठीक है, नाविक था। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा नाविक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना किया गई? बर्बन वंश का स्थापना किया गया था। इसका एग्जैक्ट हो जाएगा बर्बन फैमिली। ठीक है, अब आ, देखिए बाकी अब 50 क्वेश्चन का हमारा बनाया गया था फॉर्मेट कि इस चैप्टर से 50 क्वेश्चंस बच्चों को दिया जाए। नेक्स्ट और चैप्टर देखते हैं हम लोग, समाजवाद राष्ट्रवाद जो भी है चैप्टर लोग देखते हैं। और इसको क्वेश्चन को आप लोग कीजिए, वीडियो को आप लोग देखिए। देखने के बाद अगर एग्जाम में जाइएगा तो अपने आप को लगेगा कि हम बुस्टअप हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है। जब क्वेश्चंस बनेंगे तो मज़ा आएगा, और जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे आपको कॉन्फिडेंस रहेगा तो मज़ा भी आएगा। बाकी आप जिस तरीके से लोगों ने अभी तक लोगों ने मेरिट वर्ल्ड चैनल को, ठीक है, क्या है मेरिट वर्ल्ड, ठीक है, मेरिट वर्ल्ड को जिस तरीके से चैनल को आप लोग बढ़ा रहे हैं, लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारियां मिलने वाली है, और मिलेगा भी, क्यों नहीं। तो अच्छे अगर काम किया जाए तो आप लोग भी सपोर्ट में आएंगे। ठीक है, तो आ, जितना हो सके अगर पढ़ने वाले हैं बच्चे तो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को आ, जोड़िए, ताकि अगर उनको बेनिफिट अगर इस चैनल के माध्यम से मिल जाए, कुछ हेल्प मिल जाए, तो इसमें क्या बुराई है। और बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म बनाई जाएगी, अच्छे काम किया जाएगा, ताकि जो भी लगेगा कि नहीं हमारी बातें को वहाँ तक पहुँचाने के लिए इस माध्यम से आया जा सकता है। और देख ही रहे हैं इस चैनल पे बारी बारी से अपने में जो भी हमारे मेंटर हैं, तो क्वेश्चंस आपको बना कर दे रहे हैं, और पढ़ाएंगे भी हम लोग मज़े में, पढ़ाएंगे भी मज़े में। और कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं। ऐसे तो ऑफलाइन में हमारी संस्था एक खेमनी चक में स्थित है। ठीक है, एक खेमनी चक आप लोग अगर जानते हैं तो एक खेमनी चक पटना, ठीक है, खेमनी चक पटना में स्थित है। आपको जगह के नाम है, सॉरी
जगह के नाम है आपको गोलकी मोड़। गोलकी मोड़ के पास आपको एक ही बिल्डिंग में आज 8 साल से संस्था चल रही है। उसी कैंपस में आपको लाइब्रेरी भी है। बाहर के भी बच्चे आके पढ़ते हैं, ठीक है। बाहर के भी बच्चे अभी तक 3-4 सालों में, 3-4 साल से आपको लाइब्रेरी रन कर रहा है यहाँ पे इसी बिल्डिंग में। तो अभी तक 50 से 60 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। अच्छा लगता है कि चलिए जो भी लोग सिलेक्शन हुए उनकी लाइफ में हमारी संस्था अगर थोड़ा सा भी अगर सहयोग किया, उनकी भी सहयोग रही, एक फैमिली के रूप में हम लोग काम किए, तो ऐसी सुविधा मिलते रहेगी। और आप लोग मन लगा के पढ़िए। बेस्ट विशेष है, मेहनत कीजिए, हम लोग भी आपके साथ मेहनत करेंगे। देखिए कहा गया ना कि अर्जुन को महान बनने से पहले अर्जुन के पीछे भी कोई खड़े थे। तो आप लोग एकदम निडर होके आप लोग मेहनत कीजिए। जहाँ भी प्रॉब्लम आएगा हम लोग उसको दूर करने की 110% कोशिश करेंगे। 100 नहीं, 110% कोशिश करेंगे। और घबराना नहीं है। घबराना है किस बात को? जब अच्छे आपके साथ मेंटर रहेंगे। देखिए आज के इस दौर में आ, टीचर नहीं, अच्छे मेंटर की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक चीज़ है, कोई भी टीचर, कोई भी जो टीचर हैं अपने बच्चे को तो सक्सेस होना देखना ही चाहते हैं। साथ में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके साथ लग के काम करते हैं, उनको भी लाइफ में सक्सेस होना देखना चाहते हैं। तो आप लोग मेहनत कीजिए और जो भी दिक्कत होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। और ऐसे ऐसे हम आप लोगों को वीडियो साझा करेंगे कि बहुत ही आप लोग को इम्पोर्टेंस नज़र आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही शेयर करना। ऐसा ऐसा बहुत दिमाग में चल रहा है कि इसका भी दे देना चाहिए वीडियो, इसका भी वीडियो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कोशिश हम लोग को जारी रहेगा। और बस एक ही रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग चैनल को इतना ग्रो करा रहे हैं। आप लोग और इसको चैनल को बड़ा कीजिए। जितना बड़ा फैमिली होगा उतनी बड़ी लाइबिलिटी हमारी होगी। हम अच्छे से निर्वहन करेंगे, ये मेरी गारंटी है। हम अच्छे से इस चैनल को आगे ग्रो करेंगे, ले जाएंगे, अच्छे से इसको संचालन करेंगे एजुकेशन के पर्पज़ से, एजुकेशन के पर्पज़ से, ताकि जो भी कहीं भी रूरल एरिया कहीं से भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन का ये PY क्वेश्चन लगाया, देखा क्वेश्चन को। इसको आप लोग अगर बोर्ड की एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार जरूर वीडियो को देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।